नमस्कार, मैं संदीप सिंह गुप्ता। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हिंदी। यदि आप एक नई विद्युत वाहन खरीदने के फिराक में हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। मेरे पास है आज 8 ऐसे पॉइंट्स और ये मैं आपको बताऊंगा भ्रमण करते हुए। सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है उसकी प्राइस। सारे मैन्युफैक्चरर्स अभी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमत को बढ़ा रहे हैं और डीलर्स इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपनी एक प्राइस उसमें ऐड कर दे रहे हैं। तो आपको इस चीज़ को लेके सतर्क रहना है। अपने शहर में जहाँ जहाँ जितने भी डीलर्स हैं सबके पास जाइए। आपको जहाँ सबसे बेहतर डील मिले वहीं से आप गाड़ी खरीदें। दूसरी बात जिसका आपको ध्यान रखनी है वो है गाड़ी की रेंज। एक गाड़ी की मैक्सिमम रेंज आपको उसकी इको मोड में ही मिलती है और इको मोड वो मोड है जिसमें आपकी गाड़ी सबसे धीमी चलती है और उस पर भी आपको गाड़ी अकेले चलानी पड़ेगी। ज़्यादा लोड अर्थात 2 लोगों को लेके आप ज़्यादा चलाएंगे तो बैटरी पे ज़्यादा प्रेशर गिरता है और वो रेंज आपको कम देती है। कुछ कुछ गाड़ियों में इको मोड रहती है 20 किलोमीटर प्रति घंटे, किसी में 40 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी कि आप एक गाड़ी के मिनिमम स्पीड और मिनिमम लोड में उसको चलाएंगे तभी आपको गाड़ी की मैक्सिमम रेंज मिलने वाली है। इस बात का ध्यान रखें। तीसरी चीज़ जिसका आपको ध्यान रखनी है वो है नो लाइसेंस नो रजिस्ट्रेशन व्हीकल्स के बारे में। सरकार के नियम के हिसाब से कोई व्हीकल यदि 25 किलोमीटर प्रति घंटे के नीचे रफ्तार से चलती है तो उसको चलाने के लिए आपको लाइसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैन्युफैक्चरर क्या कर रहे हैं, सारे नहीं, कुछ मैन्युफैक्चरर 25 किलोमीटर प्रति घंटे के जगह मोटरसाइकिल या स्कूटर की रफ्तार को बढ़ा के आपको दे रहे हैं। तो आपको लग रहा है अरे वाह, ये तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे में चल रही है लेकिन मुझे कोई लाइसेंस रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, तब बढ़िया है मेरे लिए। लेकिन वो आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि यदि ट्रैफिक पुलिस ने आपकी गाड़ी की स्पीड चेक की, समझ लीजिए कोई दुर्घटना में आप फंस जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये तो 40 किलोमीटर से ज़्यादा रफ्तार में जा रही थी, तो वो आपसे सवाल कर सकते हैं कि आपके पास ये जो कार्ड है इसमें कहा गया है कि आपको इसको चलाने के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए क्योंकि ये तो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गाड़ी है, लेकिन आप 40 में चला रहे हैं, कैसे? आपने शायद आफ्टर मार्केट इसकी स्पीड को अनलॉक किया होगा। सवाल आप पे खड़ा हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। चौथी पॉइंट जो आपको ध्यान रखनी है वो है सस्पेंशन। कुछ कुछ स्कूटर्स मोटरसाइकिल्स की सस्पेंशंस कुछ खास नहीं है। ऐसी गाड़ियाँ चलाएंगे तो आपको आगे जाके बैक प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसलिए टेस्ट राइड करने के लिए जब आप गाड़ी लेके निकले तो उसे ऊबर खाबर रास्ते में चला के ज़रूर देखें। 5वां पॉइंट है इंश्योरेंस। देखिए, पेट्रोल गाड़ियों की तरह आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के स्पेयर पार्ट्स लोकल मार्केट में आसानी से नहीं मिलेंगे, आपको मैन्युफैक्चरर से ही लेने होंगे। तो यदि आप अपने मैन्युफैक्चरर के साथ 3 अथवा 5 साल की एक कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं तो आपको सुविधा रहेगा। छठा पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना है वो है वारंटी। आपको बैटरी पे जो वारंटी मिलती है वो बैटरी के कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करती है और बैटरी की कैपेसिटी को मापी जाती है एम्पियर आवर AH से। समझ लीजिए आपको जब एक नई बैटरी दी गई है तब उसकी कैपेसिटी है 48 AH। मैन्युफैक्चरर का कहना है कि 48 AH में ये बैटरी आपको 100 किलोमीटर की रेंज दे सकती है। अब आप गाड़ी को 2 साल चला रहे हैं, जैसे जैसे आप गाड़ी चलाएंगे बैटरी चार्ज डिस्चार्ज होती है और इसी चार्ज डिस्चार्ज होने के साइकिल में उसकी कैपेसिटी भी घटती रहती है। 2 साल बाद समझ लीजिए उसकी कैपेसिटी हो गई 36 AH। अब वो आपको रेंज 100 किलोमीटर की नहीं दे सकती, 36 AH में वो आपको समझ लीजिए 80 किलोमीटर की रेंज देती है। यदि आप अभी अपने मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखिए मुझे अभी बस 80 किलोमीटर ही मिल रही है, तो मैन्युफैक्चरर आपकी बैटरी को मापेंगे और कहेंगे कि आपकी हेल्थ बैटरी की अभी 36 AH है, 36 AH में 80 किलोमीटर सही है, आपको रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, यदि वो आपको 50 किलोमीटर की रेंज दे रही है तब मैन्युफैक्चरर आपको एक नई बैटरी ज़रूर देंगे। एक और चीज़ का ध्यान रखिए कि बैटरी की हेल्थ आपके राइडिंग स्टाइल के ऊपर निर्भर करती है। यदि आप गाड़ी को तेज़ रफ्तार में चलाते हैं या फिर 2 लोगों के साथ ज़्यादातर चलाते हैं तो आपकी बैटरी ज़्यादा जल्दी डिग्रेड होगी। 7वां पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है वो है उसकी टायर प्रेशर। यदि उसकी टायर प्रेशर ऑप्टिमम नहीं होगी तो आपको रेंज तो कम मिलेगी ही, लेकिन उससे ज़रूरी बात, अगर आपके ट्यूब वाले टायर्स हैं तो आपके पीछे वाले टायर में यदि पंक्चर हो जाए तो लोकल मैकेनिक उसको बदलने में बड़ी असुविधा महसूस करेंगे। वो शायद बदल ही ना पाए क्योंकि उसके जो रियर व्हील्स होते हैं उसमें मोटर लगे हुए हैं। कोशिश करें अगर ट्यूबलेस व्हीकल्स ही खरीद सके तो। 8वां जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो है आपके राज्य में सरकार आपको किस तरह की बेनिफिट्स दे रही है।
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत सारे राज्य सरकार आपको अलग अलग तरह के बेनिफिट्स देते रहते हैं, जैसे कि आपको रोड टैक्स की रिहाई या फिर टैक्स में बचत। इसका ज़रूर पता कर ले खरीदने से पहले। आज के वीडियो के लिए इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब करके अपनी शुभकामनाएं हम तक भेजें और कमेंट सेक्शन में अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। दोबारा मुलाकात होगी। गो ग्रीन, गो इलेक्ट्रिक।